रिटेलर्स को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। जनरली जो कोई भी रिटेलर होते हैं, मतलब जिनकी भी अपनी एक शॉप होती है या दुकान होती है, और मान के चलो कि एक से ज़्यादा भी दुकानें हैं, ठीक है, तो जहाँ पे भी उनकी दुकान है तो उनकी जो दुकान का जो दायरा होता है, उनकी जो सेलिंग का जो दायरा होता है, वो एक पर्टिकुलर एरिया तक होता है। जहाँ पे भी उनकी दुकान है उसके आसपास के कुछ एरिया मान लो, है ना, जो है 5-6 गलियाँ मान लो, या उस मोहल्ले के बारे में मान लो, तो एक पर्टिकुलर एक दायरा होता है जहाँ तक वो अपनी सेल कर सकते हैं, जहाँ का कस्टमर उनकी दुकान पर आता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर सिटी में उनकी दुकान बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो हो सकता है कि सिटी में जो बहुत बहुत दूर से लोग आए हैं उनकी दुकान पर, लेकिन वो भी तभी होगा जब वो एक बहुत समय से दुकान चला रहे हैं, बहुत फेमस दुकान है, और उस केस में भी एक पर्टिकुलर सिटी के लोग ही वहाँ पर आते हैं, है ना। तो उस केस में भी क्या होता है कि उनका ये जो सेलिंग का जो दायरा होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित रह जाता है। वो एरिया जो है एक मोहल्ला भी हो सकता है, एक गली भी हो सकती है, एक छोटा सा वार्ड भी हो सकता है, एक शहर भी हो सकता है, तो इस तरीके से रहता है। लेकिन जब एक रिटेलर नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करता है, ऑनलाइन बिजनेस में एंटर करता है, नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा आप जो है इसको ऑनलाइन बिजनेस के तौर पे भी देख सकते हैं। आप लोग कहेंगे कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही है और कोई तरीका नहीं है, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जो है ऑनलाइन बिजनेस के तौर पे भी इसको ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का भी जो बिजनेस होता है वो मोस्टली जो है ऑनलाइन बिजनेस के तौर पर चलता है, ई कॉमर्स के बिजनेस के तौर पर चलता है। तो जब एक रिटेलर ऑनलाइन बिजनेस में चला जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग में जो है चला जाता है, तो उससे फायदा उसको ये होता है कि उसका जो सेलिंग का जो दायरा होता है वो एक शहर से बढ़कर, एक मोहल्ले से बढ़कर नेशनल लेवल पर हो जाता है। और यदि वो एक ऐसी कंपनी से एसोसिएटेड है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, तो फिर उसकी सेलिंग का दायरा इंटरनेशनल भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि उसकी जो सेलिंग का दायरा है वो बढ़ जाएगा। तो उसकी सेलिंग का दायरा बढ़ाने के लिए जो है उसको ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहिए, ऑनलाइन बिजनेस में आना चाहिए, ऐसी कंपनियों से खुद को जो है टाई अप करना चाहिए, एसोसिएशन करना चाहिए, ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनीज हैं जो किसी भी इंसान को एक अपॉर्चुनिटी देती है कि देखो सामान तो हम बना रहे हैं, स्टॉक हम इकट्ठा कर रहे हैं, आप तो बस खुद को जो है हमारे साथ रजिस्टर कीजिए और लोगों को बताइए कि आपके थ्रू ये प्रोडक्ट उनको मिल सकता है। तो उससे रहेगा ये कि जो कंपनी बना रही है प्रोडक्ट, सामान तो उसका बिकेगा, लेकिन आपके थ्रू बिकेगा, उस पर्टिकुलर रिटेलर के थ्रू बिकेगा। और उस पर्टिकुलर रिटेलर के थ्रू ऐसा नहीं है कि उसके शहर में बिक सकता है, उसके शहर के अलावा पूरे देश में बिक सकता है, दूसरे राज्यों में बिक सकता है, अलग अलग राज्यों में बिक सकता है, केंद्र शासित प्रदेशों में बिक सकता है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी वो जो है सेल कर सकता है। तो उसकी जो सेल्स का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। जब सेल्स का दायरा बढ़ जाएगा तो उसका टर्नओवर बढ़ जाएगा, जब टर्नओवर बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। लेकिन सिर्फ क्या करके, सिर्फ अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाकर, अपने बिजनेस को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ले जाकर, अपने बिजनेस को एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी के साथ एसोसिएट करके। अब क्या होता है कि बहुत सारी जो दूसरी ई कॉमर्स कंपनी जो होती हैं वो क्या हुआ कि कई बार आपसे एक चार्ज लेती हैं, है ना, कि आप साल का इतना चार्ज दीजिए और फिर मतलब इस तरीके के चार्ज दीजिए तो आपको इतना आपको हम ये फैसिलिटी देंगे। इस तरीके का जो है हर कंपनी का अपना एक प्लान होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनीज है उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ। तो वो क्या करती हैं कि वो फ्री में आपको अपनी एसोसिएशन देती हैं। हालांकि हर नेटवर्क मार्केटिंग की अपनी एक कंडीशन भी होती है कि आपको साल में इतना परचेस करना पड़ेगा, जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, आप पर्टिकुलर जिस कंपनी के साथ एसोसिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है देखना पड़ेगा। तो उस कंपनी के अकॉर्डिंगली आपको ये देखना पड़ेगा कि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन एक बात कंफर्म रहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनीज रहती हैं उसके थ्रू आपको ज़्यादा फायदा इस तरीके से होता है बजाय किसी और ई कॉमर्स कंपनी के साथ एसोसिएशन करने में। उसमें होता यह है कि जब आप एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी के साथ एक एसोसिएशन कर लेते हैं तो उसमें क्या है कि आपको एक बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाता है। आपको अपने ब्रांड की मार्केटिंग नेशनल लेवल पर करने के लिए आपको अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि कंपनी का जो ब्रांड है वो ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते हैं।
कंपनी की वेबसाइट अपने आप में जो बनी होती है, कंपनी का पोर्टफोलियो अपने आप में बना होता है, कंपनी का जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर है वो भी अपने आप में बना होता है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसलिए ई कॉमर्स कंपनी की कंपैरिजन में नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी के साथ एसोसिएशन करने में ज़्यादा फायदा होता है एक रिटेलर को, अगर उसे अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना है। देखो वो खुद जो बना रहा है उसे ऑनलाइन बेच रहा है, वो तो है ही अच्छी बात, लेकिन बात यह है कि वो जो कुछ भी खुद बना रहा है, अगर इसके अलावा बहुत कम इन्वेस्टमेंट में अगर उसको एक दूसरी ऐसी कंपनियों के साथ एसोसिएशन करने में मिल जाता है जिससे उसकी सेल्स जो है और बढ़ सके, तो उसमें बुरा क्या है। इसीलिए एक रिटेलर को अपने बिजनेस को ऑनलाइन बिजनेस की तरफ ले जाना चाहिए, ई कॉमर्स कंपनियों से एसोसिएशन करना चाहिए और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के साथ एसोसिएशन करना चाहिए।